हज़रात मोहतरम, बड़े अफसोस की बात है कि एक अजीम खतीब हिंदुस्तान हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे लोग सोशल मीडिया पर एक एक पोस्ट को डालते हैं और बात खत्म कर देते हैं। ऊपर से नीचे तक हज़रात मोहतरम कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। हजरत सलमान अजहरी खतीब हिंदुस्तान नामों से रिसालत को आम करने वाले आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हजरात, अगर आज हमने सलमान अजहरी के लिए अगर आवाज नहीं उठाई, सलमान अजहरी को अगर रिहा नहीं किया, तो मेरे प्यारों, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। अगर हमारी आवाज को बंद किया गया तो मेरे प्यारों, कोई भी आने वाले वक्त में कोई आवाज नहीं उठा सकेगा। हमें सबको चाहिए कि सलमान अजहरी के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि मौला खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्द से जल्द रिहा कराए। और मेरे प्यारों, हम मुसलमान हैं, हम डरने वाली कौम नहीं है। अगर कोई गलती हुई है तो वो हिंदुस्तान का कानून है, हिंदुस्तान का जो संविधान बना हुआ है उसके तहत वो सजा दे सकते हैं। लेकिन ये कोई कानून नहीं है कि अगर कोई नामूस रिसालत पर बोले, अगर रसूल पाक की शान को आम करे, तो हजरात मोहतरम जलने वाले सलमान अजहरी साहब से जलते हैं और उनकी छोटी छोटी क्लिपों को निकालकर वायरल करते हैं। तो मेरे प्यारों, हम मुस्तफा के गुलाम हैं। मुस्तफा के गुलाम का किरदार ये होना चाहिए, जब वो रास्ते से गुजरे तो पता चले कि मुस्तफा का गुलाम आ रहा है, और जब कब्र में जाए तो लोग कहें कि जन्नत का हकदार आ रहा है। गम सभी राहतों तिस्कीन में ढल जाते हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। गम सभी राहतों तिस्कीन में ढल जाते हैं। अरे जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं। जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं। और शेर सुने मोहब्बत से। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, आप पड़े हैं तेरे कदमों में ये सुनकर हम भी, आ पड़े हैं तेरे कदमों में ये सुनकर हम भी। अरे जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं। जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं। और आखिर शेर में कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, अरे उनकी रहमत से अरे पत्थर भी पिघल जाते हैं। उनकी रहमत से पत्थर भी पिघल जाते हैं। गम सभी राहतों तिस्कीन में ढल जा। बात चल रही थी इन्नल्लाह मास्साबिरीन, बेशक हम सब्र करने वाले लोग हैं।
और हम सब्र कर कर दुनिया वालों को ये बताते हैं कि मुस्तफ़ा के गुलाम सब्र भी करते हैं और मुस्तफ़ा का शुक्र भी अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। देखें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है मेरे मुस्तफ़ा के मेरे जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ने आपको माल भी अता फरमाया, औलाद भी अता फरमाई, हर नेमत से नवाजा, लेकिन इसके बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम माल होने के बावजूद, औलाद होने के बावजूद हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। शैतान ने जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इबादत को देखा, शैतान अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, अल्लाह तेरा अय्यूब तेरी इसलिए इबादत करता है कि तूने उसे माल भी अता करा है, औलाद भी अता फरमाई है। अगर तू उसे माल अता ना करता तो तेरा अय्यूब तेरी इबादत इस तरह ना करता। अल्लाह ने फरमाया, शैतान मर्दू सुन ले, मेरा अय्यूब मेरी इबादत माल की वजह से नहीं करता, किसी दुनिया की लालच की वजह से नहीं करता। मेरा अय्यूब मेरी इबादत मेरी रजा की वजह से करता है। शैतान कहने लगा, मौला फिर आजमा ले, देख लेना तेरा अय्यूब नाउज़ु बिल्लाह तेरी इबादत छोड़ देगा। अल्लाह ने फरमाया, आजमा लेता हूँ। अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया। एक रिवायत के अंदर आता है कि शैतान कहने लगा, मौला मुझे इख्तियार दे, मैं तेरे अय्यूब को आजमा लूं, मैं तेरे अय्यूब को आजमा लूं। अल्लाह ने फरमाया, इख्तियार है। शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिस्म में दाखिल हो गया और आपको तरह तरह की बीमारी फैलाना शुरू कर दी, आपके जिस्म में तरह तरह की बीमारियां फैलाना शुरू कर दी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सख्त बीमार हो गए, आपका जिस्म फूलने लगा, आप उन बीमारियों में मुब्तला हो गए। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब इन बीमारियों में मुब्तला हुए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मेरा पूरा जिस्म बीमारियों में मुब्तला है, लेकिन मेरे मौला मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, बेशक मेरा पूरा जिस्म खराब हो जाए, लेकिन मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला मेरी ज़बान को इस बीमारी से महफूज रखना। अय्यूब अलैहिस्सलाम पूरा जिस्म बीमारी में मुब्तला है, ज़बान को बीमारी से महफूज रखने की दुआ क्यों कर रहे हैं? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वजह ये है पूरा जिस्म बेशक खराब हो जाए, पूरा जिस्म बीमारी में मुब्तला हो जाए, लेकिन मेरी ज़बान सलामत रहे, इसकी वजह ये है कि मैं हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता रहूं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म बीमारी में मुब्तला है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला मेरा जिस्म पूरा बीमारी में मुब्तला है, कोई परवाह नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी ज़बान को इस बीमारी से महफूज रखना, कम से कम मैं तेरा जिक्र करता रहूं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस बीमारी के बावजूद फिर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। शैतान ने देखा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हो रहे। शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया और आके कहने लगा, अय्यूब अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने फिर भी आपको इन बीमारियों में मुब्तला कर दिया है। अल्लाह से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शैतान मर्दू सुन ले। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शैतान सुन ले, जो बीमारी है वो भी रब की तरफ से है, जो सेहत है वो भी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने मुझे 70 साल अमन सुकून वाले आराम वाले अता फरमाए, अब बीमारी आ गई है तो अब क्या मसला है, मैं सब्र करूंगा, इसलिए कि मेरा रब जिस हाल में राजी है मैं भी उस हाल में राजी हूँ। जिस हाल में वो रखे वो हाल गवारा है, जिस हाल
में वो रखे वो हाल गवारा है। जिस हाल में वो रखे वो हाल गवारा है। एक बार वो ये कह दे ये बंदा हमारा है। एक बार वो ये कह दे ये बंदा हमारा है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला जैसे तू राजी ऐसे मैं राजी। जब शैतान ने देखा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हो रहे, उसने क्या किया, एक काम किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद एक मकान के नीचे बैठे हुए हैं, आपकी बेटी भी मौजूद है, आपके बेटे भी मौजूद है। शैतान गया आपके मकान की छत को गिराकर आ गया, सारी औलाद आपकी हलाक हो गई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके कहता है, अय्यूब अलैहिस्सलाम आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, आपकी मकान की छत गिर गई, आपकी सारी औलाद हलाक हो गई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी व अख़ज़ मिन्नी। अल्लाह के लिए तमाम तारीफें, जिसने औलाद दी थी उसने खुद ही वापस ले ली है। जिसने औलाद दी थी उसने खुद ही वापस ले ली है, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर शैतान गया, आपके बहुत से मवेशी बंधे हुए थे, बहुत सारे आपके जानवर बंधे हुए थे। शैतान गया और जानवरों को कत्ल करके मार के आ गया। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत में मशगूल है। शैतान आया, कहने लगा अय्यूब अलैहिस्सलाम आपके मवेशी भी हलाक हो गए हैं। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी व अख़ज़ मिन्नी। तमाम तारीफें उस परवरदिगार के लिए जिसने मुझे ये नेमतें दी थी उसने खुद ही वापस ले ली हैं। जिसने दी थी उसने खुद ही वापस ले ली है, कोई मसले वाली बात नहीं है। शैतान फिर गया, आपके सारे मकानात गिरा कर आ गया। फिर आकर कहने लगा, अय्यूब अलैहिस्सलाम आपके मकानात भी तबाह हो गए हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी व अख़ज़ मिन्नी। तमाम तारीफें रब के लिए जिसने ये नेमतें दी थी उसने खुद ही वापस ले ली हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप जानी माली हर नुकसान के बावजूद अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और गोया कह रहे हैं, जब मेरा रब राजी है तो मुझे किसी भी गम की परवाह नहीं है। आप हर नुकसान के बावजूद माली जानी सब नुकसान हो गया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हजरत मोहतरम जब तकलीफ ज्यादा बड़ी, बीमारी बड़ी, बस्ती वाले ने कहा यहाँ से निकल जाओ। बस्ती वालों ने कहा अय्यूब यहाँ से निकल जाओ। आपकी बीवी आपको लेकर दूसरे शहर में चली गई। फिर शहर वालों ने, दूसरे शहर वालों ने कहा अय्यूब यहाँ से भी निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हारी बीमारी हमें लग जाए। आपकी बीवी आपको जंगल में लेके चली गई। सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया है, घर वालों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया है। दो शागिर्द बचे थे उन्होंने ने भी साथ छोड़ दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया, ऐ मेरी बीवी, मेरे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, शागिर्दों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, सारों ने साथ छोड़ दिया है, लेकिन मेरा साथ आपने क्यों नहीं छोड़ा? तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी अर्ज करती है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम वजह ये है, आसानी में, सुकून में, आराम में तो हर बंदा साथ देने वाला हुआ करता है। वफादारी का तब पता चलता है जब कोई मुश्किल वक्त, कोई मुश्किल घड़ियां पड़ी हो। अगर मैं भी आपका साथ नहीं देती तो वफादार कैसे कहलाती? पता चला
दोस्त वो होता है जो मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, फिर भी साथ देने वाला होता है। आजकल तो बड़े बड़े मुखलिस लोग जब कोई मुश्किल घड़ी आती है सारे साथ छोड़ देते हैं। वफादार वो होता है जो मुश्किल में भी साथ देने वाला होता है, आराम में भी साथ देने वाला होता है। तो हज़रात मोहतरम, आखिरकार ये कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया। फिर आखिर में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला तू मेरी बीमारी पर राजी है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ए मेरे मौला अगर तू मुझे सेहत अदा फरमा दे तो मैं इससे भी ज्यादा तेरी इबादत करूंगा, इससे भी ज्यादा तेरा जिक्र करूंगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। अल्लाह ने फरमाया है मेरे अय्यूब सुन ले, फुला जगह पर मैंने एक चश्मा जारी कर दिया है, जाकर पानी भी पी ले, गुस्ल भी कर ले, तेरी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। तेरे अंदर जो शैतान ने बीमारियां को फैला दिया है वो सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम वहां पर गए, उस पानी को पिया, गुस्ल किया, आपकी सारी बीमारी दूर हो गई, आप तंदुरुस्त हो गए। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे अय्यूब जो जाकर देख ले तो जो तेरे मवेशी हलाक हो चुके थे उन्हें जाकर देख ले। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जाकर देखा तो क्या देखा, जो मवेशी हलाक हो चुके थे अल्लाह ने उन्हें फिर दोबारा जिंदा फरमा दिया है। फिर अल्लाह ने फरमाया ए अय्यूब देख ले जो तेरी औलाद हलाक हो चुकी थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जाकर औलाद को देखा तो क्या देखा, आपकी सारी औलाद अल्लाह ने जिंदा कर दी है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे अय्यूब मैं तुझे आजमा रहा था लेकिन तू मेरी आजमाइश पर पूरा उतरा। याद रख ले जो मेरी आजमाइश पर पूरा उतरता है मैं इसकी दुनिया भी सवार देता हूँ और उसकी आखिरत भी सवार देता हूँ।